बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th का तीसरा चैप्टर है अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। अलजब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में हम फार्मूला पढ़ेंगे। इस आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। इसमें से हम पहचानेंगे कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, कौन से रेशनल एक्सप्रेशन में है, कौन से इर्रेशनल में है, सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जो इज इक्वल के बाद कुछ ना हो, जैसे x² + 2x + 3, ये है एक्सप्रेशन। अगर इज इक्वल कुछ हुआ तो वो होता है इक्वेशन। ठीक है। अगर इज इक्वल 0 है या 2 है या कुछ भी है, अगर कोई भी इक्वेशन इज इक्वल के फॉर्म में, उसे कहते हैं इक्वेशन। ठीक है। और सिंपली अगर x² + 3x + 1 है तो इज इक्वल में कुछ नहीं है, तो इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है। और इसे हम कहेंगे इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क है। ठीक है। इसे हम इक्वेशन कहेंगे, इसे एक्सप्रेशन कहेंगे। तो नीचे हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल आर नॉट। अब हमने बताना है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो पहले तो मैं पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका बताऊं, क्या पहचाना, कैसे पहचानेंगे हम। इसकी जो पावर है वेरिएबल की, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसको रहने दें। ये जो वेरिएबल है वाई एक्स, वाई ये एक्स जो भी है, इसकी जब हम देखेंगे ना पावर, वो होल नंबर में से होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नंबर। ठीक है। वेरिएबल कोई भी हो, उसके पावर होनी चाहिए इन नंबरों में से। इन नंबरों में से अलावा कोई भी पावर हुई, नेगेटिव हुई या वो पावर किसी रेशनल फॉर्म में हुई, तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ ये चीज़ पहचाननी है। ठीक है। पहली तो क्या, उसकी जो पावर है होल नंबर्स होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर जो है नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पावर जो है, पावर जो है ना उसकी, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म, नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये दो तरीके हैं इनके पहचानने के। और वो जो खुद वेरिएबल है, खुद वो फ्रैक्शन में ना हो। अगर वो खुद अपान में चला गया, जैसे देखें 2/x, हमें तो ये से वैल्यू जो है वेरिएबल ऊपर चाहिए, तो 2x की पावर इधर 1 है तो ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो पावर माइनस हो जाएगी। इसलिए जो नेगेटिव पावर वाला वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके। अब इनको हम पहचानेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इसकी पावर देखें, s की पावर यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो इनकी पावर क्या है? होल नंबर्स में से, ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में है, तो ये इसको कहेंगे हम इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। और पॉलिनोमियल के और भी 2-3 तरीके हैं। ठीक है। अगर उसमें एक ही है 3x, इसको हम कहेंगे मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है। जिसमें एक ही वेरिएबल हो, एक ही हो, और जिसमें दो वेरिएबल हो +2y, तो इसको कहेंगे हम बायनोमियल। क्या? बायनोमियल। और दूसरा अगर हो 3xy + 4y + 2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। और अगर 4 हो जाएं, 4 या 4 से ज़्यादा हो जाएं, तो हम कहेंगे ये मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल है, मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है। और कुछ जो यूं कहते हैं, अगर दो वेरिएबल एक साथ आ जाएं, जैसे ये XY है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ऐसे नहीं है भाई। अगर कोई भी दोनों वेरिएबल एक साथ आ जाएं, तो हम इसको कहेंगे 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है। 3 आ जाए तो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है।
कुछ जो ऐसे कहते हैं कि अगर दो वेरिएबल साथ आ जाएं तो पॉलिनोमियल नहीं होता। नहीं भाई, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सिर्फ इस कंडीशन में नहीं होगा कि उसकी पावर जो है होल नंबर में से ना हो, नेगेटिव हो, या उसकी पावर फ्रैक्शन में हो, तब हम कहेंगे वो जो है एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 3x y के पावर -2। अब 3x y की पावर -2 है, तो आप बताएं ये -2 पॉलिनोमियल होगा या नहीं? ये भाई नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। बिकॉज क्यों? इसकी पावर जो है नेगेटिव है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6x² -10x +7 -√45। ये पॉलिनोमियल है या नहीं? इस x की पावर यहाँ पर देखें 2 है, ये कांस्टेंट, इसकी पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। इसके पावर 1 हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, √ हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। सिर्फ जो वेरिएबल है ना, बात वेरिएबल की है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी पावर √ हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी पावर जो वेरिएबल की सारों की क्या है? पॉजिटिव है। तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ओके। इसके बाद है हमारे पास 5 √x -x +5x²। तो इसकी ये x की पावर ये देखें √ में आ गई। √ बराबर होता है 1/2 के, तो ये x की पावर 1/2 हो जाएगी। कैसे? 5x के पावर 1/2 -x +5x²। ये पावर तो स्क्वायर में ठीक है, इसकी पावर 1 है, ये भी सही है, लेकिन इसकी पावर 1/2 होल नंबर में से नहीं है, और ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अगर कोई भी पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो वो भी नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक। ये इनकी पहचानने की, ये इसका तरीका है पहचानने का, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 2/x + 2। अब ये भी देखें, वेरिएबल जो अपान में आ गया, अगर वेरिएबल खुद अपान में आ जाए, ठीक है, खुद वो फ्रैक्शन में आ जाए, वो भी नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल। अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इस x को ऊपर लेके जाएं, अगर इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो भी इसकी पावर जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए हम इसको कहेंगे ये नॉट अ पॉलिनोमियल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2/x + x³ - 2। इसका भी ये देखें 2 में x है, x खुद फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 2 जब x को ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, +x³ - 2, तो ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन जो 2 है वो कहते हैं एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट। एग्जामाइन, अब ये हमें यहाँ पर कहता है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल आर रेशनल आर नॉट। ये जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है ना, ये रेशनल है या इर्रेशनल है, ठीक है। अब हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी ना, वो 3 टाइप्स थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। एक तो उसमें था पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हम पढ़कर आए हैं पिछले क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। दूसरा है हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन। तीसरा है हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ये 3 टाइप हैं ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 3 टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ये हमने पढ़ लिया। ये अब हम पढ़ेंगे रेशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन। कोई भी अगर px / qx ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें कोई भी मिली हुई हो, जहाँ पर px एंड q(x) आर पॉलिनोमियल, जिनको हमने इस फॉर्म में लिख सकें वो तो होगा रेशनल, जिसको इस फॉर्म में ना लिख सके वो होगा इर्रेशनल, ठीक है।
अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो हमें मिली हुई है गिवन फ्रैक्शन ये रेशनल है या इरेशनल है? अगर ये ऊपर में ये जो पी एक्स है ये क्यू एक्स है, ये दोनों क्या है, पोलिनोमियल है। अगर ये दोनों ही एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स दोनों पोलिनोमियल है, तब हम कहेंगे ये रेशनल एक्सप्रेशन है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी जो है एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल नहीं है, तो हम कहेंगे इरेशनल एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखें ये ऊपर वाली पोलिनोमियल है या नहीं ये एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर पावर इसकी 2 है, इसकी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, ठीक है। बाद औकात कहते हैं कि यहाँ पर इसकी यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो उसकी हम वैल्यू यहाँ पर नहीं बताएंगे, तो इसकी क्या है ये कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है, क्यों नहीं है लेकिन उसकी पावर क्या है, 0 है, क्योंकि जो हमने पोलिनोमियल के लिए क्या कहा था, जो पावर है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए, 1 2 3, ठीक है, होल नंबर्स में से होनी चाहिए, तब हम कहेंगे वो पोलिनोमियल जो है, वो जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पर x लाजमी है, ये नहीं कि सिर्फ 3 है, क्योंकि यहाँ पर फिर x की पावर 0 है। हमें पता है किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है, 3 × 1 3 होगा, 3 को वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए नहीं लिखते। ओके, तो नीचे देखें ये भी पोलिनोमियल है या नहीं, x के पावर यहाँ पर 1 है, लेकिन कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी पावर कुछ भी हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है, तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है ये रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स माइनस 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो ये रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं? हम दोनों में से दोनों एक्सप्रेशन जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेक करेंगे। अगर दोनों पोलिनोमियल हैं तो हम कहेंगे ये रेशनल एक्सप्रेशन है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी पोलिनोमियल नहीं है तो हम कहेंगे ये इरेशनल एक्सप्रेशन है। तो इसकी पावर 2 ठीक है, लेकिन इसकी पावर क्या है, अंडर रूट में पावर जो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, तो इसको कहेंगे हम ये नॉट अ पोलिनोमियल। अगर न्यूमरेटर पी एक्स ये पी एक्स है, ये नॉट पोलिनोमियल है, तो हम कहेंगे ये इरेशनल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इरेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि इसकी जो न्यूमरेटर जो है वो पोलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर पोलिनोमियल नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन नॉट अ रेशनल, इट इज़ अ इरेशनल इरेशनल एक्सप्रेशन। तो दूसरी हमारे पास वैल्यू है 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस अंडर रूट 7। तो ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि दोनों पोलिनोमियल है। ये अंडर रूट यहाँ पे x के ऊपर 7 के ऊपर है, तो 7 कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो ये वेरिएबल्स है ना x y कुछ भी हैं, इनकी पावर जो है वो होल नंबर्स में से होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल है दोनों, तो हम कहेंगे ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन है बस। उसके बाद है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो ये भी हम कहेंगे ये इरेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे देखें ये दोनों ही जो है पोलिनोमियल नहीं है। ये भी क्या है, ये नॉट अ रेशनल, नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये भी रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। उसके बाद है 7 अपॉन एक्स प्लस 7, ये भी इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? ये जो अपान में है x प्लस 7, सॉरी ये रेशनल है, क्योंकि ऊपर जो 7 है ये भी एक पोलिनोमियल है
और ये नीचे ये भी पोलिनोमियल है, दोनों पोलिनोमियल है, तो हम कहेंगे ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है 5√x माइनस एक्स प्लस 5x²। अब इसका न्यूमरेटर तो मिला है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है तो हम कहेंगे वो 1 है, 1 हर किसी के नीचे होता है। ठीक है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, इसका ये देखें, जो न्यूमरेटर है अंडर में x है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है तो हम कहेंगे ये नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन, नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद हमारे पास अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो है, कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। p² माइनस 100 अपॉन p प्लस 100 p प्लस 10। तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे? लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रूल है। सबसे पहले तो हम जो हमें मिली हुई है ना पॉलिनोमियल, कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसका पहले तो हम करेंगे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्या करेंगे? फैक्टर जो निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे उन फैक्टर का, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ऊपर में से नीचे में से कोई भी कॉमन हो, फिर उन कॉमन को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो हमें सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसकी लोवेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। अब इसके फैक्टर निकालें। इसके फैक्टर निकालने के लिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं, p का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन p प्लस 10। अब हमने पढ़ा है a² माइनस b² फार्मूला, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको हम a प्लस बी और माइनस बी में रखेंगे, p प्लस 10 होगा और p माइनस 10 हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें? p प्लस 10 p माइनस 10 अपॉन p प्लस 10। तो ये p प्लस 10 में कैंसिल हो गया, तो बकाया हमारे पास बचा p माइनस 10। तो ये हमारा इसका लोवेस्ट फॉर्म है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। पहले तो इसके फैक्टर करेंगे, उसके बाद हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे तो हमारा लोवेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। हम इसको फैक्टर करने के लिए तो ये पहले ही ये सही है, इसलिए हम इसके कॉमन निकालेंगे, फैक्टर और मज़ीद नहीं होगा। इस ऊपर में से कॉमन क्या है? 3a² कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? a प्लस यहाँ पर b बचेगा अपॉन यहाँ नीचे में से कॉमन है 3a, यहाँ पर बचा a² प्लस ab 2ab। ठीक है, प्लस 3a कॉमन बकाया बचा हमारे पास यहाँ b²। तो ये 3 ये a के एक से कैंसिल हो गया, बकाया a के ऊपर बच गया। तो a इंटू a प्लस बी अपॉन a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास फार्मूला है जो बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी, ये 2 हैं a प्लस बी, तो नीचे में से a कैंसिल हो गया, बकाया नीचे a बचा। तो हमारे पास बकाया बचा यहाँ पे a अपॉन a प्लस बी। ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म है इसकी। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी सही करके लिखा है, इसलिए इसका जवाब जो है ये बुक के हिसाब से सही आ रहा है। यहाँ पर जो किताब में है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है। क्वेश्चन को जब इस तरह से आप लिखेंगे ना, पावर जो a की, यहाँ पर a नहीं है किताब में, तो मैंने दिया है। ठीक है, ये
थोड़ा सिंप्लीफाई करने से, ये ए की कीमत सही रखने से इसका जो जवाब आंसर सही आता है। ठीक है, तो आप इसका इस तरह से रख लेना इसकी वैल्यू क्वेश्चन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a माइनस बी, a माइनस बी अपान a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर प्लस ए बी अपान 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? a माइनस बी अपान a प्लस बी, इसको सेम रखें। इसी तरह मल्टीप्लाई, ये इन दोनों में से कॉमन क्या है? a कॉमन है, तो यहाँ पर बकाया a बचा प्लस b अपान, इसमें से कॉमन क्या है देखें ज़रा गौर करें तो नीचे में से कॉमन है 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बकाया बचा। तो a प्लस बी, ये a प्लस बी कैंसिल। ओके, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ओके, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई, यहाँ पर नीचे 1 बचा, a अपान 2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूले के तहत जो a माइनस बी में कैंसिल हो गया, तो बकाया जो हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म बची वो है a अपान 2 a प्लस बी। ये हमारा गिवन आंसर है। ठीक है, ये हमारी लोवेस्ट फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का भी हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर अपान x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब ये दोबारा एक फार्मूले की शक्ल में देखने में आ रहा है आपको। देखो ये a स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला है, ये a है ये b है, ऐसे समझ ले। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फार्मूले में खोलें तो कैसे खोलेगा? x प्लस वाई a प्लस बी, a हमारे पास x प्लस वाई है, b हमारे पास z है, प्लस z और a माइनस बी, x प्लस वाई माइनस z अपान क्या है? x प्लस वाई प्लस z। तो ये x प्लस वाई प्लस z, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बकाया हमारे पास बचेगा x प्लस वाई माइनस का z। ये हमारा इसकी लोवेस्ट फॉर्म। अब ये दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस 15। तो इसके तो पहले तो हम फैक्टर निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 15 अपान 2m माइनस 12। तो इनमें से पहले तो फैक्टर तब निकालेंगे, पहले तो हम देखेंगे कॉमन निकालता हूँ, कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉमन है m, बकाया यहाँ पर क्या बचेगा? m माइनस 6। यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में? यहाँ पे कॉमन है 3 कॉमन हुआ, तो यहाँ पर हमें बचेगा m प्लस 5 अपान 2m। यहाँ पर कॉमन क्या है? 2, तो हमारे पास यहाँ पर बकाया बचेगा m माइनस 6। तो ये m माइनस 6, ये m माइनस 6 कैंसिल हो गया। उसके बाद m ये वाला और ये 3m, ये m प्लस 5 अपान में ये 2। ठीक है, या इस तरह लिख दे 3m अपान 2 इंटू m प्लस 5। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। इसके बाद ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म लाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं, अगर कॉमन, उसके बाद हम कॉमन निकालते हैं, फिर कॉमन को कैंसलेशन करते हैं। इसके फैक्टर निकालें, मिडल टर्म तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। अब हम मिडल टर्म कैसे तोड़ते हैं? इसका हमने ये ब्रेक किया, मिडल टर्म तोड़ दिया। ठीक है, माइनस 3x प्लस x में माइनस 2x को, ये हमने क्यों तोड़ा? इसके फैक्टर निकालने के लिए।
वो कैसे हम मिडल टर्म कैसे तोड़ते हैं ये देखें। इस तरह तोड़ते हैं, अगर इसको सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब आई ये -3x से +x जाएगा तो -2x बचेगा बिल्कुल। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है ना। 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 3 होगा। और ये बाहर ले आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनके मल्टीप्लिकेशन का जवाब दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 × 1 3 होगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई करें तब भी इनका आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। अगर इसको सब्ट्रैक्ट एडिशन करें तो ये आए, ठीक है। तो ये दोनों का हमने इसी मेथड से फैक्टराइजेशन किया। और अब इनका कॉमन लेंगे हम। इधर इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ पर बचा x माइनस यहाँ पे बकाया 3 +1 यहाँ से कॉमन x - 3 अपान यहाँ पर x कॉमन है x - 2 बकाया +1 यहाँ से कॉमन x - 2। ओके, तो ऊपर हमारे पास ये कॉमन क्या चीज़ है, ऊपर आप देखें x - 3, यहाँ पर भी x - 3, ये कॉमन लें x - 3, यहाँ पर x बचा प्लस यहाँ पर 1 बचा अपान नीचे में से कॉमन है x - 2, ये भी x - 2 कॉमन लें, बकाया क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा प्लस ये 1 बचेगा। तो ये x + 1 ये x + 1 कैंसिल हो जाएगा। बकाया जो हमारे पास इसकी लोवेस्ट फॉर्म बचेगी x - 3 अपान x - 2, ये हमारी लोवेस्ट फॉर्म है। अच्छा तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई करना है, वो जिस मेथड से भी हो। फिर अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो हम कैसे करते, जैसे वो पहला क्वेश्चन किया था हमने, पिछले क्वेश्चन में फैक्टर निकाले थे, कॉमन निकाला, कैंसिल किया तो उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पे एडिशन है, दो इसके हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अपान में डिनोमिनेटर में 2x - 2 2x + 2, ठीक है। ये दोनों हमारे पास नीचे जो है ये हम लेंगे एलसीएम 2x - 2 2x + 2 2x - 2 ये भी नीचे रखा और मल्टीप्लाई में 2x + 2, ये दोनों हमने नीचे मल्टीप्लिकेशन में रखे, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2x - 2 ये है नीचे, इसके बाद दूसरा ये 2x + 2 है, ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 4x - 1 मल्टीप्लाई में 2x प्लस का 2 प्लस ये 4x + 1, इसके साथ मल्टीप्लाई ये नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या 2x - 2। ओके, अब ये ऊपर है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों ब्रैकेट्स को 4x मल्टीप्लाई करें पहले इससे 4x × 2x + 2, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 2x + 2 प्लस ये भी दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी 4x × 2x - 2 प्लस 1 × 2x - 2 अपान इन दोनों में से कॉमन 2 है, ये बाहर निकालें, क्या बचेगा x - 1, इन दोनों में से भी कॉमन 2 है x + 1, ये मल्टीप्लाई करें अंदर 4x × 2x 8x² प्लस 4 × 2 8 × x -2x - 2, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -1 × 2 -2x - 2 प्लस ये 4 × 2 8x² माइनस 4 × 2 8x प्लस 2x - 2 अपान ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और ये x - 1 x + 1 हमारे पास फार्मूला a + b × a - b हो तो वो किसके बराबर होगा, a² - b² के। तो ये भी फार्मूला यहाँ पर भी सेम यही फार्मूला लगेगी, x - 1 है, ये x + 1 है, x² - 1² हो जाएगा, x² - 1 का स्क्वायर। ओके,
अब ये एक्स स्क्वायर वाले ये आपस में ऐड करें, कितने बनते हैं टोटल, ये 8x², ये 8x², कितना हुआ 16x²। अब x वाले ऐड करें, ये 8x, ये 8x माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस का ये माइनस का, ये 2x माइनस का, ये प्लस का 2x कैंसिल, x वाले तो ख़त्म हो गए। अब कांस्टेंट यहाँ पे -2, ये -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपान 4x² - 1। ओके, ये x² - 1 इसको आप वैसे ही जैसे पहला था वैसे इसको खोल दें a + b a - b में, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 है, यहाँ पर क्या बचा x² माइनस का इधर 1 बचा अपान नो, यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4x² बचा यहाँ पे, ठीक है। 4x² - 1 अपान ये 4 इंटू x² - 1, ये 4 में कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास बचा 4x² - 1 अपान x² - 1, ठीक है। 4x² - 1 अपान x² - 1, ये हमारा इसका सिंपली लोवेस्ट फॉर्म है। इसके बाद ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कॉमन निकालें और उसको कैंसिल आउट करें, ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये भी एडिशन है। एडिशन में हम वही इसका एलसीएम लेंगे, x + 2 इंटू x + 3, तो ऊपर यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये नहीं, ये दूसरी तरफ वाला ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। x + 3 + 2 इंटू ये नहीं, ये तो इसके नीचे ऑलरेडी है, ठीक है, ये नहीं मल्टीप्लाई करेगा इससे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्या x + 2 = x + 3 + 2x + 4 अपान, ये मल्टीप्लाई करें, x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा x + 3 और +2 मल्टीप्लाई करेगा x + 3 के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा x, ये 2x, ये 1x, ये 2x, कितने हो गए टोटल 3x + 3 + 4 + 7 अपान x अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना होगा x × x x² + x × 3 3x + 2x + 3 × 2 = 6, तो ये होगा 3x + 7 अपान x² + 3x + 2x, कितने x हुए +5x प्लस ये 6। ओके, 3x + 7 अपान x + x² + 5x + 6। अब ये इसके फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन निकालेंगे, उसके बाद हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब ऊपर में से कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा, 3x + 7 और कोई कॉमन भी नहीं है, तो ऊपर इसी तरह इसको रहने दे 3x + 7, ठीक है, अपान ये जो नीचे है 5x, इसको हम x² + 6x - x + 6, इसका हमने मिडिल टर्म तोड़ा फैक्टर निकालने के लिए 3x + 7 अपान, इसमें से अब कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा x + 6, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है -1, तो x + 6, लेकिन यहाँ पे x - 6 हमारे पास आ रहा है, ये यहाँ पर x - 6 है, यहाँ पर x + 6 है, ये दोनों x + 6 होने चाहिए, तब इसको हम कॉमन लेते, इसको फिर सिंपलिस्ट फॉर्म में करते, लेकिन ये नहीं आता, तो इसका मतलब ये हमने गलत किया। इससे पहले ही जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता, तो फिर कहाँ पर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता, यहाँ पर, ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और नीचे x² + 5x + 6 है, जो इसको चाहे आप यही रहने दें,
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो 3x प्लस 7 अपान एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। बस यही इसको रहने दे, यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद देखें आगे हमने सिंप्लीफाई किया, लेकिन आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हुआ, इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा। ठीक है, इधर रहने दे तब भी कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है। 3x प्लस 7 अपान इसको ये फैक्टर में कर दे तब भी कोई मसला नहीं है, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो एक्स वाई अपान एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 अपान एक्स वाई माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सेम वही तरीका, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे वाले दोनों अगर सेम हैं तो एक लिखेंगे, अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई लिख देंगे। एक्स वाई प्लस 1 इंटू ये एक्स वाई माइनस 1। अगर ये भी एक्स वाई प्लस 1 होता तो हम एक लिखते एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, अब ये एक्स वाई प्लस 1 है, ये एक्स वाई माइनस 1 है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक्स वाई माइनस 1 एक्स वाई प्लस 1। अब इधर एक्स वाई ऊपर है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये एक्स पे वाई प्लस 1, ये तो इसके नीचे है। जो इसके नीचे नहीं है इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स वाई माइनस 1 है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे क्या, एक्स वाई माइनस 1 प्लस ये ऊपर वाला एक्स वाई प्लस 1 इंटू अपान में एक्स वाई माइनस 1 तो इसके नीचे है, ये रखेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं रखेंगे। जो इसके साथ नहीं है नीचे एक्स वाई प्लस 1 ये हम रखेंगे, एक्स वाई प्लस 1 ओके इज इक्वल एक्स वाई ये अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स वाई प्लस ये एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करें। एक्स वाई पहले उठाएं, इसके सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। एक्स वाई प्लस 1 ये हो गया एक्स वाई प्लस 1, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई अपान में सेम एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1 ओके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 अपान एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ये है, एक ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, क्या हो जाएंगे 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस का है, ये एक्स वाई प्लस का है, ये कैंसिल हो गया, ये एक एक्स वाई बच गया प्लस एक्स वाई प्लस ये 1 अपान एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1। ये हमारा इसका लोवेस्ट फॉर्म है। अब इसके बाद ये मज़ीद लोवेस्ट फॉर्म कोई भी कॉमन नहीं है ऐसा जो हम निकालें और उसको कैंसिल आउट करें, ये हमारा बस लोवेस्ट फॉर्म है।